दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जो कंप्यूटर को शुरुआती दिनों में सीख रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर को सीख भी चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है इन शॉर्टकट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर के 20 ऐसे जो है शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप अपने दिमाग में घुसेड़ लेते हो, उनको अच्छे तरीके से सीख लेते हो, तो आप कीबोर्ड के मास्टर तो बन ही जाओगे। साथ ही साथ आप अपने माउस का बहुत ही कम इस्तेमाल करोगे। सारा का सारा काम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कीबोर्ड से ही आप कर सकोगे। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक का ज़रूर देखें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ, उसमें बेसिक शॉर्टकट्स हैं, एडवांस शॉर्टकट्स हैं और कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं जो 20 शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, यानी किस शॉर्टकट से कैसे आप उसको इस्तेमाल करोगे, क्या काम होता है, पूरा प्रैक्टिकली हम लोग लाइव जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे। ये वीडियो कितना बड़ा होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी जो है मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो और आपको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा, ताकि उन सभी का भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी मैंने जो है नया चैनल स्टार्ट किया है, ऐसे में आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप हमारी वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर करोगे, जो दोस्त अगर कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है उन्हीं लोगों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारी वीडियो से कंप्यूटर को सीख पाएँ। और अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि आप हमारी वीडियो को देखते हो, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो यार, देरी क्यों कर रहे हो। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप जो है हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं सबसे फर्स्ट शॉर्टकट के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में स्टार्ट बटन को चालू करिए, तो आप क्या करोगे कि अपने माउस को पकड़ोगे, आओगे यहाँ पर स्टार्ट बटन पे, यहाँ पर क्लिक करोगे माउस का लेफ़्ट बटन, इसके बाद जो है स्टार्ट मेनू खुलेगा। यहाँ से आप जो है ऑल प्रोग्राम में जा कर के किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने माउस को हाथ ही नहीं लगाना है, सिर्फ कीबोर्ड से आप जो है विंडोज़ बटन दबाइए, ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आप जो है कीबोर्ड से एरो बटन जो होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस पर क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को चालू कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपका विंडोज़ बटन ख़राब हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या करना होगा आपको कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखिए और एस्केप की बटन दबाइए। जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबा के एस्केप की बटन दबाएंगे तो देखेंगे आपके स्क्रीन पर स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने शॉर्टकट के आपको बता दिए हैं। अगर आपका विंडोज़ बटन ख़राब हो जाता है तो आप कंट्रोल के साथ एस्केप की बटन दबाइए। अगर आपका एस्केप की बटन वाला ख़राब हो गया है तो विंडोज़ बटन तो काम कर ही जाएगा। अभी क्या है, आप में से काफ़ी सारे लोग नए होंगे जिनको विंडोज़ की एस्केप की के बारे में नहीं पता होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। देखिए ये हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर होता है एक विंडोज़ बटन, जब आप इसे अपने कीबोर्ड से दबाओगे तो स्टार्ट मेनू खुल जाता है। अगर ये आप बाय द वे आपका ख़राब हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, मैंने जो दूसरा शॉर्टकट बताया है वो ये है, कंट्रोल बटन दबा कर रखना है और ये देखिए ऊपर की साइड में एस्केप की बटन होता है, इसको दबाइएगा। जब आप इसको दबाने के बाद इसको दबाएंगे तो उसके बाद भी जो है आपका स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। जैसे कि मैं यहीं पर खोल के आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल बटन मैंने दबाया, एस्केप की मैं बटन दबाता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ओपन हो चुका है। अब मैं जो है अपने माउस के जो है एरो बटन भी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये होता है एरो बटन, इस बटन को बोलते हैं एरो बटन। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये बटन होते हैं। इस बटन को हम लोग जो है इस्तेमाल करके अपनी किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने खोला, इसके बाद मैं नीचे वाला बटन दबा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो है हमारा
पॉइंटर इधर उधर हो रहा है। अब मैं जो है जिसको भी ओपन करना चाहता हूँ उस पे जाने के बाद इंटर बटन दबा दूंगा तो देखिए वो जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से ये जो पहला शॉर्टकट है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में। अगले शॉर्टकट में मैं आपको 2 बटन का यूज़ करना बताने वाला हूँ। एक है बैक स्पेस और दूसरा है डिलीट। अक्सर लोग इन बटन्स का इस्तेमाल किसी भी फाइल या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज़ कैसे किया जाता है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टाइप कर दिया है। अभी मैं जो है आपको बैक स्पेस का यूज़ बताता हूँ, जैसे जो बैक स्पेस लिखा होता है जिस बटन पे उसका यूज़ बताता हूँ। देखिए बैक स्पेस बटन का इस्तेमाल हम लोग जो है टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लिया है और मैं जैसे ही कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाता हूँ तो देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट था वो पीछे की साइड से डिलीट होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाते हो ना तो ये टेक्स्ट जो है आगे से डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे डिलीट बटन दबाए देखिए आगे से ये टेक्स्ट जो है डिलीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अब जो है आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि बैक स्पेस बटन से हम किस तरीके से टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और डिलीट बटन से हम लोग जो है किस तरीके से टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। और दोस्तों ये जो डिलीट बटन है ना, इस बटन का इस्तेमाल हम लोग जो है किसी भी फोल्डर फाइल को डिलीट करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि नॉर्मली मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है तो मैं माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करके इसको डिलीट बटन दबा करके इसको ईजिली जो है डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट बटन का ये भी इस्तेमाल आपने सीख लिया होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगले शॉर्टकट के बारे में जो कि है अल्ट बटन के साथ टैब बटन का इस्तेमाल करना। दोस्तों अल्ट बटन दबा के अगर आप जो है कीबोर्ड से टैब बटन दबाते हो तो आप जो है अपने कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम ओपन किए हो उसमें से डायरेक्ट किसी में भी स्विच कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मेरे टास्क बार पे कई सारे प्रोग्राम ओपन किए हैं और मैं कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा के टैब बटन दबाता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरे जो है कंप्यूटर की डिस्प्ले हो जाएगी है। और मैं बारी बारी से टैब बटन दबाऊंगा तो आप यहां पर देखोगे कि मेरा अलग अलग विंडो जो है हाईलाइट हो रहा है। जिस भी विंडो को मैं ओपन करना चाहता हूं बस उस पर आने के बाद मैं अल्ट बटन छोड़ दूंगा, इसके बाद वो उस विंडो को ओपन कर लूँगा। दोबारा से मुझे अगर दूसरी विंडो में जाना है यानी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाना है तो अल्ट बटन दबा के टैब बटन दबाऊँगा, फिर से जो है इस तरीके से विंडो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जिस भी सॉफ्टवेयर में जिस भी प्रोग्राम में मुझे जाना है बस वहाँ पर जा कर के मैं इस तरीके से छोड़ दूँगा। तो इस तरीके से अल्ट बटन का इस्तेमाल करके जो है आप अलग अलग सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट स्विच हो सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगली शॉर्टकट के बारे में जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर अगर आपसे बोला जाए कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को शट डाउन करिए तो आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पे जाओगे, यहाँ पर जाओगे और यहाँ से शट डाउन करोगे। लेकिन आपको मैं बोलूँ कि आपको जो है माउस को हाथ ही नहीं लगाना है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन दबा के रखना है और कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ। देखिए अभी जो है मैं अपनी स्क्रीन पर हूँ और जैसे ही मैं कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन दबाता हूँ तो देखिए हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। यहाँ पर जो है आप एरो बटन का इस्तेमाल करके ऊपर नीचे डाउन करके यहाँ पर शट डाउन मोड ला सकते हो। और जैसे ही कि आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबाओगे तो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगले शॉर्टकट के बारे में जो कि अल्ट के साथ F4 बटन ही दबाना है। लेकिन ये अब कैसे काम करेगा कि आप जो है किसी भी विंडो को डायरेक्ट यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस विंडो को क्लोज़ करिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जा कर के ये जो क्लोज़ का बटन है इस पर क्लिक करोगे। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आप माउस को हाथ ही मत लगाइए, आप जो है कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन दबाइए तो देखिए डायरेक्ट वो जो है क्लोज़ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई विंडो को ओपन किया है तो वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप जो है कई सारी विंडो को जो है क्लोज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको भी अगर क्लोज़ करना चाहूँ तो अल्ट के साथ F4 दबाऊँगा तो ये भी जो है यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। यानी आप जिस भी विंडो पर काम कर रहे हो उससे डायरेक्ट जो है बाहर जाना चाहते हो यानी उसे डायरेक्ट बंद करना चाहते हो तो आप जो है कीबोर्ड से अल्ट के साथ F4 बटन दबाइए। इसके बाद जो है आप डायरेक्ट उस विंडो से बाहर आ जाओगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगले शॉर्टकट के बारे में जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगला शॉर्टकट में दोस्तों हम एक ही साथ कई सारी विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अभी देख सकते हो मैंने कितनी सारी विंडो को जो है ओपन किया। यहाँ पर देखिए 3 ऊपर है, 3 बीच में, ये 2, 7 विंडो को मैंने एक साथ ही ओपन किया है।
अगर मैं इनको जो है डायरेक्ट एक ही साथ जो है मिनिमाइज़ करना चाहूँ, एक ही साथ जो है मिनिमाइज़ करना चाहूँ इन सभी को, तो मुझे जो है कीबोर्ड से एक शॉर्टकट बटन दबाना होगा। शॉर्टकट बटन में आपको विंडोज़ बटन दबा के रखना है और यहाँ पर डी बटन दबाना है। विंडोज़ बटन के साथ जैसे ही आप जो है डी बटन प्रेस करोगे तो आपकी सारी की सारी विंडो एक साथ जो है आपके टास्क बार पे मिनिमाइज़ हो जाएगी। जैसे कि मैं विंडोज़ बटन दबा लिया हूँ और मैं डी बटन दबाता हूँ तो देखोगे एक साथ मेरी सारी की सारी विंडो टास्क बार पे जो है मिनिमाइज़ हो चुकी है। और कमाल की बात तो ये है कि अगर आप दोबारा से विंडोज़ के साथ डी बटन दबाते हो तो एक साथ सारी की सारी विंडो इस तरीके से मैक्सिमाइज़ यानी बड़ी भी हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो कि F2 बटन है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल आप ज़रूर से करिए। नॉर्मली दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं इस फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए तो आप क्या करोगे, अगर माउस से आप अगर चेंज करोगे तो इस पर राइट बटन क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जाओगे रीनेम पर, फिर जो है आपको ये रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आप इसे रीनेम करोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको इसमें माउस का हाथ ही नहीं लगाना है, यानी माउस को आपको साइड में रख देना है। इसके बाद आपको जो है अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से F2 बटन दबाओगे तो देखोगे कि फ़ोल्डर को रीनेम करने का ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जो भी नाम आप इस फोल्डर का रखना चाहते हो उसे जो है टाइप कर दीजिए इस तरीके से, और नाम टाइप करने के बाद आपको जो है कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे तो देखोगे कि आपके फ़ोल्डर का नाम जो है रीनेम हो चुका है। तो F2 बटन का इस्तेमाल करके आप जो है शॉर्टकट में ही अपने फाइल का या फिर फोल्डर का नाम रीनेम कर सकते हो। दोस्तों अब मैं जो आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ उनमें से शुरुआती के 3 शॉर्टकट्स बिल्कुल ही बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो कि हम लोग जो है MS वर्ड में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले शॉर्टकट की बात करें तो उसके लिए जो है आपको कंट्रोल के साथ S बटन दबाना है। चलिए मैं इसका प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने MS वर्ड खोल लिया है और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ भी टाइप कर लिया है 1 पेज से 1.5 पेज का, और इसे मैं जो है अगर सेव करने के लिए आप सभी को बोलूँ तो आप सभी क्या करोगे कि यहाँ पर फाइल पर जा कर के और यहाँ से जो है सेव कमांड दोगे। ये तो हो रही बात नॉर्मली जो कि हम लोग माउस से करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूं कि माउस को हाथ ही नहीं लगाना है। तो इस कंडीशन में आपको जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन दबाना है। जैसे ही जो है आप कंट्रोल के साथ S बटन दबाओगे तो कुछ इस तरीके से विंडो आएगी और ये जो है आपकी फ़ाइल को सेव करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पर जो है आप यहाँ पर अपना नाम टाइप कर सकते हो। जो भी आपका नाम है यहाँ पर टाइप करने के बाद आप कीबोर्ड से सिर्फ इंटर बटन दबाओगे तो देखोगे ये फ़ाइल जो है कुछ ही देर में आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। अभी आप ऊपर की साइड में फ़ाइल का नाम भी देख सकते हो। अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में। तो अगले शॉर्टकट में हम लोग जिस बटन का इस्तेमाल करेंगे उस बटन का नाम है F12। सिर्फ और सिर्फ F12 बटन को ही आपको इस्तेमाल करना है। चलिए मैं आप जो है इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों हम लोग जो है MS वर्ड में आ चुके हैं और ये जो F12 शॉर्टकट की है इसका भी इस्तेमाल हम लोग जो है MS वर्ड में ही करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मैंने ये फ़ाइल को सेव किया था, अभी ये आप ऊपर की साइड में देख सकते हो गुलाब1 नाम से ये फ़ाइल सेव है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इसी फ़ाइल को जो है दोबारा से सेव करना है तो इसके लिए जो लोग जानते होंगे वो जो लोग जाएंगे फ़ाइल में और यहाँ से जो है सेव एज़ क्लिक करेंगे, तब जा कर के आप इस फ़ाइल को दोबारा से सेव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूं कि आपको फ़ाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है, माउस को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको कीबोर्ड से ज़रूरत है F12 बटन दबाने की। जैसे ही आप कीबोर्ड से F12 बटन दबाओगे तो इसके बाद इस तरीके से एक विंडो आएगी। इसमें जो है आपको अपने फ़ाइल का नाम टाइप करना है और इसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबाओगे तो ये फ़ाइल जो है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में सेव एज़ यानी दोबारा से सेव हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में जो कि बिल्कुल बेसिक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा और अगर नहीं पता है ना तो देख लीजिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, आप सीख जाओगे। अगली शॉर्टकट में हम लोग जो है जिस बटन का इस्तेमाल करेंगे वो है कंट्रोल के साथ N बटन। कंट्रोल के साथ N बटन का कैसे इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको MS वर्ड में ही इसको सिखाता हूँ। देखिए कंट्रोल के साथ
एन बटन का इस्तेमाल आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। सभी सॉफ्टवेयर में इसका सेम ही काम होता है। काम क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है एमएस वर्ड में एक नया पेज लाइए, यानी कि ये जो हमने पेज पर काम किया है इस पर हम लोग जो है काम नहीं करेंगे, एक नया पेज लेकर आइए। तो आप फाइल पे जाओगे और यहाँ से न्यू कमांड दोगे तो एक नया पेज आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, अगर आपको नया पेज चाहिए तो आप कीबोर्ड से एक शॉर्टकट बटन दबाइए, जिसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एन बटन दबाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन बटन दबाओगे तो आप देखोगे कि उस सॉफ्टवेयर में एक नया पेज आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट्स के बारे में, और ये शॉर्टकट्स भी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आप जो है अपने डिलीट हुए फाइल को, फोल्डर को, वीडियो को वापस ला सकते हो। कैसे लाना है चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। इस शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो है कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाना है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए अभी जो है मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और सबसे पहले तो मैं इस फाइल को जो है डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये फाइल जो है मेरी डिलीट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं उसे दोबारा से वापस लाना चाहता हूँ तो इस कंडीशन में कंट्रोल के साथ जेड बटन मैं दबाऊंगा तो देखोगे कि ये फाइल जो है यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों कंट्रोल के साथ जेड बटन दबाने से अंडो होता है, और लेकिन इसी का ऑपोजिट एक और शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ वाई। वो भी मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल के साथ वाई से रीडो होता है, यानी कि आप इस फाइल को डिलीट ही करना चाहते थे, आपने दोबारा से इसे गलती से जो है वापस ला दिया है, तो आप जो है कंट्रोल के साथ वाई दबा दीजिए, वो फाइल दोबारा से डिलीट हो जाएगी। यानी कि आप जो है कंट्रोल जेड से अंडो कर सकते हो और कंट्रोल वाई से रीडो कर सकते हो। यही नहीं, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, कोई टेक्स्ट डिलीट हो गया है, कोई फ़ोटो डिलीट हो गया है, तो उसे आप दोबारा से अंडो कर सकते हो और रीडो कर सकते हो। अंडो रीडो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं, तो ये शॉर्टकट्स आपको ज़रूर से याद होने चाहिए और इस शॉर्टकट्स को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दोस्तों जितने भी शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दूसरे दिन यहीं से वीडियो को देखिएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आज आधा देख लिया इसके बाद छोड़ दिया, नहीं। अगर आपने आज आधा देखा है तो कल इसे आधा और देख लीजिए, पूरा ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। और जितने भी मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ उन सभी का मैंने पीडीएफ बनाया है, आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल से उसे ईज़िली जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट्स के बारे में, जो कि मैं आपको एमएस वर्ड में ही बताने वाला हूं। अगले शॉर्टकट्स में हम लोग जिन बटन्स का इस्तेमाल करेंगे वो बटन्स हैं, शिफ्ट के साथ हम लोग एरो बटन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। यानी कि आपको शिफ्ट बटन दबा के रखना है और एरो बटन में से आप ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जो मैं बोलूँगा उसे आपको दबाना है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कि इनका यूज़ क्या है। देखिए मैं आ गया हूँ एमएस वर्ड में। अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूँ कि ये जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है आप इसे सेलेक्ट करिए, तो आप क्या करोगे, माउस पकड़ोगे, माउस का जो है एलिमेंट के ये बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ क्लिक करोगे एक बार, इसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे और ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसे आप जो है शॉर्टकट के ज़रिए भी एलिमेंट्स को, टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है ये जो एलिमेंट्स लिखा है, चाहे आप दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जो है कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और एरो बटन दबाना है। अगर आप राइट साइड का टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो राइट साइड का एरो दबाइए, अगर आप लेफ़्ट साइड का सेलेक्ट करना चाहते हो तो लेफ़्ट साइड का। अगर आप नीचे के दबाते हो तो देखोगे एक एक पैराग्राफ इस तरीके से जो है एक एक लाइन जो है सेलेक्ट होगा। अगर आप ऊपर का दबाओगे तो एक एक लाइन इस तरीके से ऊपर की साइड में इस तरीके से सेलेक्ट होगा। तो शिफ्ट बटन दबा के एरो बटन से आप किसी टेक्स्ट को जो है आसानी से सेलेक्ट भी कर सकते हो। वहीं दोस्तों जो अगला शॉर्टकट है वो भी बहुत ही बेसिक है और आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे ख्याल से इसके बारे में जानते भी होंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उन सभी को जो है आप सेलेक्ट करिए,
तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करोगे, इसके बाद माउस को ड्रैग करते हुए कुछ इस तरीके से नीचे की साइड में लेकर आओगे और सेलेक्ट कर लोगे। लेकिन ये तो रही माउस की बात। अगर मैं आपको बोलूँ इसको जो है शॉर्टकट के ज़रिए आपको सेलेक्ट करने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से बस एक छोटा सा जो है शॉर्टकट्स दबाना है, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना है। तो आप देखोगे आपके पेज पे जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सब के सब एक ही बार में जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए बटन का इस्तेमाल आप जो है किसी भी टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हो। दोस्तों जो अगला शॉर्टकट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। दोस्तों अगले शॉर्टकट में हम लोग जिस बटन का इस्तेमाल करेंगे वो बटन है विंडोज़ बटन के साथ ई बटन हमको दबाना है। चलिए मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि विंडोज़ के साथ ई बटन दबाने से आखिर हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्या खुलता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना हो तो आप क्या करोगे, माउस को लेके जाओगे फाइल एक्सप्लोरर पे, इस तरीके से क्लिक करके इसे जो है ओपन करोगे। ये तो रही माउस की नॉर्मली बात। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कीबोर्ड के शॉर्टकट के ज़रिए भी जो है आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो, इसके लिए जो है आपको कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ ई बटन दबाना है। जैसे ही आप जो है कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ ई बटन दबाओगे तो आप देखोगे कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में फाइल एक्सप्लोरर की विंडो खुल जाएगी और आप आसानी से जो है जिस भी फोल्डर को एक्सेस करना चाहो उसे आसानी से ओपन करके एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट्स के बारे में। अगले शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आप जो है अपने टास्क बार पे जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी को ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन को दबाना है और साथ में आपको टी बटन दबाना है। जैसे कि मैं यहीं पर आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन दबाता हूँ, इसके बाद मैं टी बटन दबाता हूँ तो नीचे की साइड में देखोगे कि मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर पे हाईलाइट हो रहा है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार अलग अलग सॉफ्टवेयर पे जा कर के हाईलाइट होगा। जिस भी सॉफ्टवेयर को, जिस भी प्रोग्राम को, जिस भी ब्राउज़र को आप ओपन करना चाहते हो उस पर आने के बाद इसके बाद आपको विंडोज़ और टी बटन छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे तो देखोगे कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में वो ब्राउज़र, वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। वहीं अगर मैं दूसरा ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखिए, इस बार में हम जो है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद इंटर बटन दबाइए तो देखिए फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप जो है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में विंडोज़ के साथ टी बटन दबाते हो तो जितने भी प्रोग्राम टास्क बार पर रखे हैं उन सभी को जो है आप बारी बारी से ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं अगले शॉर्टकट्स के बारे में। दोस्तों अगले शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके भी आप अपने टास्क बार के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको ओपन कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि इस बार जो है आपको इंटर बटन नहीं दबाना है। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे टास्क बार पे ये प्रोग्राम, ब्राउज़र, फोल्डर ये सब के सब रखे हैं ना, इन सभी को बस एक क्लिक में आप जो है ओपन कर सकते हो। अगले शॉर्टकट में आपको किन बटन्स का इस्तेमाल करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगले शॉर्टकट में आपको जिन बटन्स का इस्तेमाल करना है वो है विंडोज़ बटन के साथ ये जो 1 से लेकर के 9 बटन दिए गए हैं, इन बटन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ये देखिए मेरे टास्क बार पे जितने प्रोग्राम रखे गए हैं हमको जो है यहाँ से काउंट करना है। ये हमारे प्रोग्राम नहीं है, ये जो है स्टार्ट मेनू है, ये सर्च है, ये सारी चीज़ें है हमारा यहाँ से काउंट होगा। यानी ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 4 5 6 इस तरीके से हमको राइट साइड में गिनना है। और 1 नंबर अगर आप प्रेस करोगे विंडोज़ के साथ 1 नंबर तो ये खुलेगा, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट एज का सॉफ्टवेयर। और इसके बाद 2 प्रेस करोगे तो ये खुलेगा एक्सप्लोरर, 3 प्रेस करोगे तो ये। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है करने में आसानी हो। विंडोज़ बटन मैंने दबाया, 1 दबाया, देखिए एज खुल गया, 2 दबाया एक्सप्लोरर खुल गया, 3 दबाया यहाँ से जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर खुल गया, 4 दबाया यहाँ से ये जो ईमेल वगैरह जो भी अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का ये खुल गया, 5 दबाया तो क्रोम ब्राउज़र खुल गया,
6 दबाया तो ये जो देखिए फ़ोटोशॉप खुल गया, 7 दबाया तो ये देखिए अगला हमारा जो है ब्राउज़र खुल गया फायरफॉक्स। तो इस तरीके से आपके टास्क बार पे जितने भी प्रोग्राम रखे गए हैं आप बारी बारी से उन पे जो है 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके सभी को एक्सेस कर सकते हो बिना किसी इंटर बटन का इस्तेमाल किए। बारी बारी से आप सभी को एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों जो अगले शॉर्टकट्स हैं उनमें से 3 ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो कि ब्राउज़र के लिए हैं। अगर आप जो है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हो, वो किसी भी ब्राउज़र में आप चलाते हो, उन ब्राउज़र में ये 3 शॉर्टकट्स आपके बड़े ही काम के आएंगे। पहला शॉर्टकट्स ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो है किसी भी ब्राउज़र में नया टैब ओपन करिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वो ब्राउज़र ओपन करोगे और यहाँ पर ये जो प्लस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके इस तरीके से एक नया टैब इस तरीके से ओपन करोगे। ये तो रही माउस की बात और नॉर्मली बात, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट्स बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपको माउस को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फटाफट से कई सारे जो है नए टैब ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि कंट्रोल बटन दबा के रखना है और कीबोर्ड से टी बटन दबाना है किसी भी ब्राउज़र में। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस ब्राउज़र में आ गए हैं और मैं कंट्रोल के साथ टी बटन दबाता हूँ तो देखोगे आप ऊपर की साइड में ढेर सारे यहाँ पर नए टैब ओपन हो गए हैं। जितनी बार मैं यहाँ पर कंट्रोल एंड बटन दबाऊँगा उतने ही ज़्यादा जो है नए टैब ओपन हो जाएंगे। दोस्तों अगले शॉर्टकट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि मैं आपको ब्राउज़र में ही बताने वाला हूँ। दोस्तों नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग चीज़ें सर्च करनी होती हैं तो हम कोई भी ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड को जो है चालू करते हैं, यानी इनकॉग्निटो टैब चालू करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर इनकॉग्निटो विंडो दिया होता है, उस पर क्लिक करके हम लोग जो है इनकॉग्निटो विंडो को जो है ओपन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप जो है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में शॉर्टकट के ज़रिए ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से आपको जो है कंट्रोल बटन दबाना है, इसके बाद जो है शिफ्ट बटन दबाना है और इसके बाद यहाँ पर जो है एन बटन दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट और एन तीनों बटन आपको दबाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा दिखा देता हूँ। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल दबाया, इसके बाद शिफ्ट दबाया, इसके बाद एन बटन दबाया, तो देखोगे आपके कंप्यूटर में यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है शॉर्टकट के ज़रिए ही इनकॉग्निटो विंडो ओपन हो चुकी है। अब जो है आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं अगले शॉर्टकट्स के बारे में, और ये शॉर्टकट्स भी आपको जो है किसी भी ब्राउज़र में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो और आपको जो मैं जो है क्रोम ब्राउज़र में ही इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जब हम लोग जो है किसी भी ब्राउज़र से नॉर्मली कोई फ़ोटोज़, कोई फ़ाइल, कोई पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो ऐसे में हमें अगर डाउनलोड वाला ऑप्शन देखना होता है कि हमारी फ़ाइल डाउनलोड हुई है कि नहीं, कितना डाउनलोड हुई है, कहीं फ़ेल तो नहीं हो गई है। इस कंडीशन में हम देखने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो 3 बिंदी दिया है इस पर जाने के बाद यहाँ पर डाउनलोड्स वाले बटन पर जा कर के देख पाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी भी ब्राउज़र में इस्तेमाल कर रहे हो, बस आपको एक शॉर्टकट बटन दबाना है, कंट्रोल बटन के साथ जे बटन दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबा के उसके बाद जे बटन दबाओगे तो आप देखोगे कि आपके जो है ब्राउज़र का डाउनलोड वाला सेक्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जितनी भी फ़ाइल, फ़ोटोज़ वगैरह जो कुछ भी डाउनलोड किया होगा आपने वो इस तरीके से शो हो जाएगा। दोस्तों मैंने 20 शॉर्टकट्स आपको बता दिए हैं और अब मैं जो आपको 3 जो है बोनस शॉर्टकट्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये तीनों शॉर्टकट्स अगर आपको पता नहीं है तो आपको कंप्यूटर ही सीखना बेकार है। ये जो तीनों शॉर्टकट्स हैं इसमें से 2 शॉर्टकट्स बिल्कुल ही बेसिक हैं जो हर यूज़र को ज़रूर पता होना चाहिए, और तीसरा जो शॉर्टकट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 2 शॉर्टकट्स के बारे में जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि हर कंप्यूटर यूज़र को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर ये 2 शॉर्टकट्स आपको नहीं पता है तो कंप्यूटर आपको नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से शॉर्टकट्स हैं जो कि हर जगह काम में आते हैं। तो इन दोनों शॉर्टकट्स को मैं एक ही साथ आपको बता देता हूँ। पहला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ सी और दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ वी। कंट्रोल के साथ सी दबाने से कोई भी फाइल, कोई भी फ़ोटो, कोई भी टेक्स्ट कॉपी होता है,
और जब आप उसे कॉपी कर लोगे तो उसे कंट्रोल V के साथ पेस्ट करना पड़ता है। और ये दोनों शॉर्टकट्स बिल्कुल बेसिक हैं। जब आप कंप्यूटर शुरुआती दिनों में सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का काम सिखाया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको जो है सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये शॉर्टकट की आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है और इसके लिए आपको कंट्रोल को दबा के रखना है, अल्ट को दबा के रखना है और डिलीट बटन एक साथ दबाना है। कंट्रोल अल्ट डिलीट जब आप एक साथ इसे दबाओगे तो आप जो है अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर में चले जाओगे। टास्क मैनेजर दोस्तों इतना यूज़फुल बटन है ना कि पूछो मत। दोस्तों जब हम लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में काम करते हैं तो उस समय जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैंग हो जाता है, रुक जाता है, बिल्कुल गोल गोल सा घूमने लगता है, कुछ भी काम नहीं करता है, कोई बटन नहीं काम करती है। तो भैया उस समय जो है हमारा टास्क मैनेजर काम करता है, जो कि आप जो है कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन का इस्तेमाल करके ओपन कर सकते हो। जैसे ही जो मैं कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन दबाऊंगा तो देखोगे आपकी स्क्रीन पे टास्क मैनेजर की विंडो जो है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको कई सारे जो है बटन्स दिखाई देंगे, जहाँ पर आप स्विच वीजर कर सकते हो, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हो, प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, कंप्यूटर को लॉक कर सकते हो। काफ़ी सारे फीचर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये शॉर्टकट आपको तब काम में आएगा जब आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप हैंग होता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता है, एकदम अटक सा जाता है, तो ये शॉर्टकट आपको काम में आएगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको कुल 22 से 23 शॉर्टकट्स बताए हैं, लेकिन कीबोर्ड में और भी कुछ शॉर्टकट्स बचे हैं, जैसे कि इंड, होम, पेज अप, पेज डाउन, ब्रेक, पाज और यहाँ पर ये कुछ शॉर्टकट्स और हैं। तो इन शॉर्टकट्स के बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो पहले से ही अपने चैनल पे डाल रखा है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इसके बाद आपको कीबोर्ड मास्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हो, आपको हमारी वीडियो देखना पसंद है, आगे भी आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो ना, बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन करो, उस पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।